जो रामायण में लिखे हैं ढोलक, ढोल गंवार, तो इसी मनुष्य शरीर को गोस्वामी जी ने ढोलक कहा, इस मनुष्य शरीर को ढोलक कहा। और इसी शरीर में जो मन बैठा है, मन को गंवार कहा, मन को गंवार कहा, शरीर को ढोलक कहा। ढोल गंवार शूद्र, जो इस शरीर से नीच कर्म करके यह जीवात्मा नरकों 84 में चली जाती है, वही शुद्धता है, वो शुद्धता है। ढोल गंवार शूद्र। पशु, पशु क्या? जैसे इस शरीर में इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों से भोग भोगते हो, वही पशुता है। उन्होंने कहा कि ये भोग भोगना ये पशुता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें जो 9 इंद्रियां हैं, ये 9 इंद्रियां नारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर के विषय में, ढोलक के विषय में, मन गंवार है उसके विषय में, यानी नीच कर्म के विषय में, यानी इंद्रियों के विषय में, भोगों के विषय में जानने को कहा उन्होंने। इसको जानो है इंसान कि किस कर्म का क्या मतलब है, किस जो है कर्मों से क्या होता है, इसको जानो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने होता है जानना, पर ताड़न माने मारना। ताड़न में, ताड़न तो क्षेत्रीय भाषा है, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि क्षेत्रीय भाषा ताड़न माने, जैसे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अभी गांव का एक आदमी आकर खड़ा होकर सारी बात सुनकर, अब वो जाकर वो अपने गैंग में वो कहेगा, वो जो जय गुरुदेव वाले लोग सुना रहे हैं, मैं उनकी बात को सुन करके ताड़ गया। ताड़ गया मतलब जान गया। तो गोस्वामी जी क्षेत्रीय भाषा लिखे हैं, कैसे समझ पाओगे? अब उसी दर्जे का कोई महात्मा समझावे तो समझ में आवे, ऐसे कौन समझ सकता है? इसलिए प्रेमियों, यह जरूरी है कि सतगुरु की वाणी सतगुरु ही समझाएंगे, तब समझ में आएगा, ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा। अब विचार करो, अब लिखा है मोदम नैन तिसत सब भय हूँ, पुण्य चितवत कौशल पुर गया हूँ। अब इसका अर्थ कौन बताएगा? अरे जो अंदर में साधना में जाता आता होगा वही बताएगा। तो ये कहना है हमको सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। हे ग्रामवासियों, आज की सत्संग के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में सतगुरु की तलाश करो। अगर और कहीं दुनिया में मिल जाए तो उनसे जाकर नाम लेकर भजन में लग जाओ प्रेमियों। ये अनमोल मानव जीवन को सार्थक और कामयाब बना लो। नहीं तो प्रेमियों, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण कर जो है यह श्वास की पूंजी खत्म हो रही है। एक दिन मौत के जो है घाट पर जाना होगा, फिर उस समय क्या करोगे प्रेमियों? इसलिए अनमोल मानव तन जो मिला है, अपनी प्यारी जीवात्मा पर दया करके बचा लो। चलो चलो सतगुरु के शरण में आज जो पूजा कर रहे हो प्रेमियों, तो विचार करो। मैं यहाँ ऐसे नहीं आया, यहाँ जो है हमारे पास फोन गया था, जिनके घर सत्संग हो रहा है प्रेमियों, फोन किया इन्होंने कि आपका कार्यक्रम हमारे घर चाहिए, आप बोलिए आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने कहा बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे उनके बीच में पक्का वादा हुआ आने का। अच्छा ये बताओ, मैं तो कहा आऊंगा, अब वादा करके न आते तो कष्ट होता कि नहीं होता? अरे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव ने कहा एक इंसान के सामने वादा करके वादा खिलाफी कर दे तो इंसान में तकलीफ हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे। ऐ प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव ने कहा ऐ दुनिया वालों, अरे तुमने तो माँ के गर्भ में भगवान के सामने वादा किए हो भजन करने का, अगर भजन नहीं किया तो बोलो भगवान नाराज होंगे कि खुश होंगे? नाराज होंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव को चिंता है, भगवान तो नाराज हैं, देवी देवता नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? आज सच्चा मानव कर्म का, सच्चा मानव धर्म का लोगों के दिल से जो है ये सारा कर्म धर्म खत्म हो गया, तब ऐसे दिव्य महापुरुष का आगमन हुआ। सच्चे मानव कर्म धर्म का संदेश देने के लिए स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अथक परिश्रम किया।
और ये संदेश जारी किया इन लोगों के कानों तक पहुंचा देना। तो प्रेमियों, आज हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से पूरे देश के अंदर, दुनिया में, विदेशों में तो यह संदेश इंटरनेट के द्वारा रिले होता है। और हिंदुस्तान में स्वयं बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी प्रेमी और उनकी गद्दी पर जो बैठे हैं पूज्य महाराज जी अपने काफिला के साथ गुरु का संदेश देने में लगे हुए हैं। प्यारे मेरे भाई बहनों, आप विचार करो, सतगुरु का मिलना बहुत जरूरी है। अगर सतगुरु नहीं मिले यह जीवन अधूरा हो जाएगा प्रेमियों, अधूरा हो जाएगा। आज पूजा तो हो रहा है, मनमानी पूजा, लेकिन पूजा किसका करना चाहिए, किसका करना चाहिए? अरे जब हम लोगों ने माँ के गर्भ में वादा किया है कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन, तो जिनके सामने हमने भजन करने का वादा किया, पूजा तो उनका होना चाहिए। अब उनके विषय में जानते नहीं हो, कोई जानकार बता रहा है, उनकी बात मानते नहीं हो, बताओ कैसे आप पूजा करोगे? क्या है पूजा? क्या गंगा में स्नान कर लेना, अगरबत्ती जला लेना? मैं किसी का विरोध नहीं, लेकिन सत्य संदेश गुरु का है। कहे प्रेमियों, सच्चा पूजा सतगुरु के जरिए मिलेगा और मनमानी कर्म से पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें सतगुरु के पास, अभी तो लिखा है गुरुवाणी में, सतगुरु बिनु माला फेरता, सतगुरु बिनु देता दान, सतगुरु बिनु सब निष्फल गया। अरे बूझो वेद पुराण। आप बगैर सतगुरु के कहे हुए मनमानी पूजा करोगे, उससे आपका कल्याण नहीं होगा प्रेमियों। बस इतना है, नेक कर्म करोगे पुण्य कर्म बनेगा, लेकिन आत्मा का कल्याण सतगुरु के यानी जरिए होगा प्रेमियों। इसलिए हमको आपको सतगुरु का कहना मानना है, सतगुरु के पास जाना है। तो सब लोग प्रेम से, सब लोग बोलिएगा, बोलो जय गुरुदेव। अब देखो, मैं एक जो है सतगुरु की महिमा सुना रहा हूँ, सब लोग प्यार से इसको आदि दोहराइएगा, विचार करिएगा। ग्रामवासियों से निवेदन है, यह वाणी जो है विचारनी है मानव जीवन के लिए। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो चाहे, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो चाहे, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे, चाहे तुम कर लो कितना दान सतगुरु के बिना, चाहे तो कर लो कितना दान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मुंडन करा लो चाहे जाता बढ़ा लो चाहे, मुंडन करा लो चाहे
सतगुरु के बिना। चाहे पुकारो दोनों काम सतगुरु के बिना। भुइया रामा लो चाहे राख लगा लो चाहे। भुइया रामा लो चाहे राख लगा लो चाहे। चाहे तू कर लो कितना ध्यान सतगुरु के बिना। चाहे तो कितना कर लो ध्यान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। भोजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो चाहे। भजन को गालो चाहे कीर्तन को कर लो चाहे। चाहे बजा लो कितना ताल सतगुरु के बिना। चाहे बजा लो कितना ताल सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे। गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे। चाहे पढ़ लो कुरान सतगुरु के बिना। चाहे तो पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। हे भाई बहनों, बगैर सतगुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। पहले हमको सतगुरु को खोज करना है। सतगुरु मिले तो भगवान मिले। सतगुरु नहीं मिलेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात है, सतगुरु कोई दुनिया का कोई इंसान कर नहीं सकता पहचान। देखो समस्या हो रहा है, बगैर सतगुरु का जीवन बेकार है और सतगुरु को कोई पहचान भी नहीं सकता, तो फिर कैसे मिलेंगे, कैसे बात होगी। ये बड़ा गंभीर विषय है। गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा, ए बच्चा, जैसे तू अपने घर का काम काज करते हो ऐसे काम करते रहो। घर का काम के विषय में चिंतन करते हो, ऐसे अपने हृदय के अंदर एक चिंतन बनाओ। हमारे जीवन में सच्चा गुरु कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह चिंतन बनाए रखना। और अकेले में बैठकर, चाहे मकान में रहो, दुकान में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, जमीन पर हो, आसमान में रहो, जहां भी रहो, अपने हृदय में एक चिंतन बनाओ। आखिर में वो सदगुरु कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या मैं बिना मिले मर जाऊंगा। ऐसे बैठ बैठ कर रोना, खूब रोना। जब रोने लगोगे, अरे बच्चा, वो सच्चा गुरु अगर हिमालय पर्वत के उस पार होगा, हिंद महासागर के उस पार होंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि मिर्जापुर में एक भक्त मेरे लिए रो रहा है। वो तो दर्शन दे देंगे, वो दर्शन देंगे। आएंगे जब आपके सामने
तो आपकी जो श्रद्धा उनसे मिलने की थी, ये श्रद्धा भी सच्चा और महापुरुष भी सच्चा, देख करके तुरंत मन बुद्धि चित्त में यानी आपको ठंडक मिलेगी, विश्वास होगा, प्रेम बढ़ जाएगा, उनके वचन सुनते ही आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। आप देखे होंगे कभी कभी स्वामी जी महाराज जब चलते थे, दर्शन देते थे, नए नए लोग कभी नहीं बाबा जय गुरुदेव को देखे थे, लेकिन जब लोग स्वामी जी महाराज को देखा तो जैसे माँ के लिए बच्चा फुट फुट कर रोता है, ऐसे लोगों के आंखों से आंसू बहता था। बोलो भाई, बहता था कि नहीं बहता था? तो ये बात है, ये सोच लो, ये सतगुरु का पहचान, वो तो अपनी पहचान देंगे ही, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए उनके लिए जब रोने लगो। लेकिन आप देखना प्रेमियों, आपका रोना कोई देखने ना पाए, कोई न जानने पाए, किसी को मत बताना, आप और गुरु के अलावा कोई न जाने। भक्ति ऐसा कीजिए जान सके ना कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रहे तब कोई। मेहंदी की रंग पत्ती का हरा होता है, रगड़ेंगे तो अंदर में रंग कैसा है? लाल है। तो बाहर से कोई ये ना समझे कि ये नाम के रंग में, गुरु के प्रेम के रंग में रंगे हैं, बाहर से नहीं, अंदर में रंगो, वो काम बनेगा। अरे रोज रोज रोना, रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करके रोना शुरू करो। देखो स्वामी जी सत्संग सुनाते हैं, बच्चा अरे सत्संग सुनना तुम्हें नहीं आता, सेवा करते हो, सेवा करना नहीं आता। अरे बच्चा जो है, तुम तो है न सेवा करना जानते हो, न सत्संग सुनना जानते हो, न साधना करना जानते हो, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो क्या बच्चा तुम्हें रोना भी नहीं आता? स्वामी जी ने कहा क्या रोना नहीं आता है? अरे रो पड़ो तो भी तेरा काम बन जाएगा, ये स्वामी जी ने कहा है। इसलिए प्रेमियों, हमको अपने गुरु के लिए आंसू गिराना चाहिए। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये रोना जो है एक भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको छिपाओगे तब इसका फल आपको अनुभव होगा। और जब कह दोगे, बता दोगे, या कोई मान लो आप रो रहे हो और कोई देख लिया, कहा अरे मोहन जी काहे रो रहे हैं, तो उस समय का जो रोना